पुरानी चीजों को तो एकदम विलुप्त हो गया, लोग पहन ही नहीं रहा है, यूज ही नहीं कर रहा है। ओ झारखंड का माटी दादा सरग समान गो सरग समान। आदिवासियों का पारंपरिक गहना हसले का भी स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है। आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस को लेकर राजधानी रांची के जो जेल चौक के समक्ष आपने देखा होगा जो जेल पार्क है वहाँ पर 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया है। दूर दराज से तमाम जो लोग हैं खरीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि हसले की भी खरीदारी जो है जोरों शोरों से यहाँ पर हो रही है। हम पहले लोगों से बातचीत करेंगे कि यहाँ पर आकर उन्हें कैसा लगा और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना महत्व है इसका। ये बताइए कहाँ से आई हैं? पिठोरिया से। जी, क्या कुछ खरीदा आपने? अभी तक तो सिर्फ साड़ी का कलेक्शन देखा है, अभी प्रोग्राम चालू होगा वो देखूंगी, तब तक टाइम है तो मैं बोली कि घूम लेती हूँ। इसके बारे में कुछ जानकारी है हसले के बारे में? ये ट्रेडिशनल ये है, वो हसली हमारे दादी लोग, उनके पूर्वज लोग पहनते थे। ये आदिवासी लोग का यहाँ गला में पहनने का ऐसा एक ये है। और ये बहुत पहले लोग जितना पहनते थे, जितना इसका उपयोग करते थे, अब आपको लगता है कि धीरे धीरे कम होता जा रहा है? लोग फैशन में इतना घूम गए हैं कि अभी कोई भी ज्वेलरी पहनना ही नहीं चाहता है, जबकि ये ज्वेलरी इसलिए पहना जाता था, उसे हमारा बॉडी का पार्ट्स नस वगैरह जो था उसमें बहुत सारा बीमारी का रोकथाम के लिए पहले लोग पहनता था ज्वेलरी। अभी भी वही है, लोग नहीं तो चूड़ी, कंगन, बिछिया, गला में अंगूठी इसीलिए पहनता है, पायल वगैरह। मगर हम लोग अभी के लोग फैशन के चक्कर में सब पहनना छोड़ दिए हैं और वो हमारे पूर्वज लोग इसीलिए इतना तरह तरह का हंसली, कभी यहाँ बाजू बंद, कड़ा, चूड़ी सब लुप्त होता जा रहा है, लोग पहनता ही नहीं है, फैशन में सब डूब गया है। इसके बारे में जानते हैं क्या ये सब के बारे में? ये कान का है दीदी, यहाँ पे तरह तरह का। ये हम लोग जैसे अभी ऐसे पहनते ना, पहले ऐसे घुसा के पहनते थे, ऐसे ऐसे ऊपर करके, यही है ना। और ये सब इसका क्या महत्व है? ये गला के लिए है, गला में ऐसे देखो तो ऐसे। पहले जितना इस सब का प्रचलन था अब धीरे धीरे कम घटता जा रहा है। फैशन में लोग इतने ज़्यादा अपने आप को इंडल्ज कर दिए हैं कि आपको नहीं लगता है कि ये सब चीज़ें पीछे जा रही है? पुरानी चीज़ों को तो एकदम विलुप्त हो गया, लोग पहन ही नहीं रहा है, यूज ही नहीं कर रहा है। क्या क्या खरीदारी की है यहाँ आकर? अच्छा, ऐसे इस तरीके का जब महोत्सव का आयोजन होता है अच्छा लगता है? जी मैं बहुत, क्योंकि अब अभी तक हमारा संप्रदाय का बहुत सा चीज़ है जो खत्म हो चुका है या छुप गया है। हमारे बच्चे कल का डेट में जानेंगे भी नहीं, इसलिए उन लोग को लेके आना है और इस महोत्सव में घुमाना और दिखाना है। कल का डेट में नहीं तो बोलेंगे क्या होता, तो सिर्फ वो किताबों में और इतिहास में ही रह जाएगा। आपको कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर आप आए हैं? बता बेटा। कुछ थोड़ा बहुत मम्मा ने बताया आप? हाँ क्या क्या आपने देखा यहाँ, कुछ खास? अच्छा, आपसे फ्रेंड आपके पूछेंगे कि आप मेला गए थे, वहाँ पर आपने क्या देखा, तो आप क्या बताओगे? कि बहुत चीज देखे हैं। बेटा ड्रेस बोलो, ड्रेस में देखे, अलग अलग ड्रेस में दीदी लोग को देखा ना। लाल पाड़ साड़ी आपने देखा? लाल पाड़ में फिर अलग तरह का साड़ी जो पहनने का तरीका सब अलग अलग एरिया का अलग अलग लोग हैं। मम्मा ने आपको समझाया सब? हाँ समझ में आया? बड़ा बड़ा ढाक जो बज रहा था, नहीं पूरा लगा हुआ था वहाँ पे, पीला येलो कलर का, हम इसलिए रुके थे वहाँ हम लोग। अब वो ढाक बाजा सब अब बंद हो गया है। और आपने एक अच्छा स्टेप लिया कि बच्चों को ये जानकारी दे कि आखिर ये सब है क्या, क्योंकि आपने सही कहा कि सिर्फ बच्चे अब आने वाले समय में किताबों में ही ये देख पाएंगे कि आखिर क्या हुआ करता था पहले। जी मैम, जी मैम। चलिए अब हम दुकानदार से भी बात करते हैं। लोग आ रहे हैं जी, आ रहे हैं जी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जैसा मैम ने कहा जो यहाँ पर आई थी खरीदारी करने, उनका कहना है कि ज़्यादा लोगों को नहीं पता है इसके बारे में। तो ऐसा कोई लोग आपको मिले जो आकर पूछ रहे हैं कि आखिर ये क्या है? हाँ जी जी। आपको ऐसा लग रहा है कि जो पहले चीज़ें हुआ करती थी अब वैसी नहीं है? नहीं। कितने का है ये एक? 600 रुपया। 600 रुपया 600 रुपया का। जी। और ये कान का? 80 रुपया। 80 रुपया का ये कान का है और ये 600 रुपया का है। इसको गले में पहनते हैं। और ये क्या है? ये इसको भी गले में पहनते हैं। गले में। और ये इसको भी। ये किस चीज़ से का बना हुआ है? ये किस चीज़ का बना हुआ है? नहीं जान रहे। अच्छा, आप नहीं जानते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर भी लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। हसली इसको बोलते हैं। आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में जो लोग हुआ करते थे वो हसली पहनते थे गले में, फिर कान का पहनते थे। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ दिख तो रहा है। क्या है ये?
ये हम लोग का जो परंपरा से चलते आ रहा है वही कुर्मी वाला सबका। अच्छा, तो आप लोगों ने कुछ लिया? हाँ, लिया तो नहीं है, बस देख रहे हैं। ये हम अच्छा, इसके बारे में आप लोगों को कुछ पता है? इसके बारे में गला में पहनते हैं शायद ना। हाँ, देखे हैं पर पता नहीं है। देखे हैं बस, नहीं पता नहीं है, बस देखे हैं पहनते हुए यही। अच्छा, तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो पुराने जमाने में जो चीज देखा करते थे हम लोग या फिर जो फोटोज में देखते थे अब वो नहीं दिख रहा है? नहीं, वो तो सब ये समझने की जरूरत है ना कि पहले क्या होता था। हाँ, वो तो है, इसलिए तो उत्साहित। अच्छा, क्या क्या देखा यहाँ पर स्टॉल पे? कुछ अलग आपको ऐसा लगा? अलग तो जो हम लोग का, जैसे कि हम लोग तो खुद गांव से ही हैं, गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो इस सब कुछ गीत आता है, कुछ गाना आता है आप लोगों को? कुरमाली वाला, माली में कुछ कुरमाली वाला तो गाना तो नहीं आता है। कुछ भी और भी? हाँ, आदिवासी महोत्सव है, आप लोग इतना एंजॉय कर रही हैं तो एक तो गाना बनता है। गाना तो नहीं आता। कौन वाला गाना? मोनिका जो गाती थी। कौन वाला? तुम लोग का सिवली साइड वाला तो याद नहीं है हमको ना। ओ झारखंड का माटी दादा स्वर्ग समान गो स्वर्ग समान, वहाँ तक। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, आप लोगों को ये तो जानकारी है कि आखिर ये सब क्या है। तो देखिए, लगातार हम सभी स्टॉल जा रहे हैं, वहाँ पर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार क्या कुछ स्टॉल लगाए गए हैं, क्या कुछ खास है। तो देखिए, स्कूल स्टूडेंट भी यहाँ पर पहुंची है और इनका कहना है कि पहले के ज़माने में या फिर हम लोग फोटोज़ के जरिए वो देखते हैं कि आखिर वो क्या है। अब ये लोग यहाँ पर पहुंची है तो इनका कहना है कि यहाँ पर आई हैं तो अलग अलग चीज़ें जो है वो यहाँ पर दिख रही है। लेकिन ये कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे चीज़ें जो है वो लुप्त हो रही है, लेकिन लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों तक तमाम जानकारियां जो है वो पहुंच सके कि आखिर ये सब है क्या। तो कला, संस्कृति और परंपरा जो झारखंड वासियों का है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और लोग हद तक प्रयास भी कर रहे हैं। इसी तरीके से और भी हम खबर आपको दिखाएंगे। फिलहाल कैमरा सहयोगी राजबल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.